प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं नवरात्रि में गायत्री मंत्र को कैसे सिद्ध करें। तो देखिए, पहले तो ये शर्त है इसमें गायत्री मंत्र में कि आपको विधिवत किसी गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण किया हुआ मंत्र हो। और अगर आपको गायत्री मंत्र सिद्ध करना है तो ये गायत्री जो है 3 अक्टूबर गुरुवार से आरंभ हो रही है और दशहरा तक आप इसका व्रत करिए। दशहरा रविवार का पड़ रहा है, 13 तारीख का। तो इसमें आप वहाँ तक व्रत करिए और आप इसमें कम से कम 66 माला मंत्र का विधान बनाइए। सुबह और शाम 33 माला का, और 10 मांस हवन करिए, यानी 6 माला का। कम से कम 6 किलो के लगभग सामग्री इसमें लग जाएगी। और दिन भर मौन व्रत करिए। एक समय या तो फलाहार करिए या दूध लीजिए, लेकिन एक समय करना है, 2 समय नहीं करना है। यानी 12 और 2 के बीच में ले लीजिए आप, तो दोनों समय का निर्वाह हो जाता है। ये तप है। तप करने से जो है आँखों के देखे हुए इसी जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं। तो इसीलिए हर मनुष्य को, स्त्री को तप करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैं बता रहा था, 66 माला आप जाप करिए। 66 माला का मतलब है 33 सुबह और 33 शाम को जाप करिए और 10 मांस हवन करिए। और दिन भर मौन रहिए और खाते पीते डोलते आप इसका जाप करते रहिए। बस यही बात है इसमें कि आपको नवरात्रा में अगर गायत्री मंत्र सिद्ध करना है तो अगर आप लघु संख्या को जाते हैं तो स्नान करना पड़ेगा। यानी जैसे मान के चलिए आपने सुबह स्नान कर लिया और मंत्र का जाप कर लिया और हवन भी कर लिया, फिर आप जो है उसके बाद में अगर पेशाब को या लघु शंका को जाते हैं तो आपको स्नान करना पड़ेगा। और यदि आप इस मंत्र को 3 टाइम जाप करना चाहते हैं, गायत्री मंत्र को सुबह दोपहर शाम, तो ये सबसे उत्तम होगा, ये सबसे बढ़िया है। फिर तो इसमें आप फिर जो है 22 माला का रख लीजिए आप सुबह दोपहर शाम को। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं और खाते पीते डोलते करते रहिए, बशर्ते आप यदि लघु शंका जाते हैं तो स्नान करना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, फिर 10 मांस हवन करिए और एंड में जब गायत्री के कितने मंत्र हो गए हैं और 10 मांस हवन कर लिया है, हवन का 10 मांस आप जो है डाब जो होती है, कुछ जो होती है, उससे आप पितरों को तर्पण दीजिए और मार्जन कीजिए। और फिर ब्राह्मण भोजन या कन्या आदि या विद्वान भोजन या महात्मा आदि का भोजन कराइए। कुत्ता बिल्ली आदि के लिए खाना दीजिए, चैटियों के लिए चुगा घेरिए, पक्षियों के लिए घेरिए और पानी में मछलियों के लिए भी घेरिए और गाय सेवा भी करिए। इस तरह यदि आप गायत्री मंत्र का नवरात्रा में जाप करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मौन रखना पड़ेगा। अगर मौन नहीं रख रहे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तो आपका गायत्री मंत्र जागृत हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है। और यदि आप किसी अन्य मंत्र को कर रहे हैं, जैसे चंडी का मंत्र है या राम का मंत्र है या कृष्ण का मंत्र है, तो वो तो सिद्धि हो जाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र जो है बहुत तप और ध्यान और कहने का मतलब चरित्रवान इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और ये दीर्घकाल निरंतरता जाप करने पर सिद्ध होता है।
ये 1-2 दिन या महीना में नहीं होता है। इसमें कम से कम ना है तो 2-3 साल सिद्ध करने में लग जाते हैं। 2-3 अनुष्ठान जब कर लेता है तो गायत्री का ये जो है पर्व है, ये जो है नवरात्रा में, तो ये एक प्रकार का एक अनुष्ठान ही है छोटा सा। इसमें आप करिए, गायत्री मंत्र जागृत हो जाएगा। यदि आप 3 नवरात्रा में व्रत कर लेते हैं तो गायत्री मंत्र पूर्ण तरह से जागृत हो जाता है। और विश्वास रखिए, रोजिना करिए, आप 11 माला कम से कम रोजिना गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और इस तरह आप तब करते रहेंगे तो गायत्री मंत्र का जाप सिद्ध हो जाता है। और गायत्री मंत्र का मतलब है आप अटूट विश्वास रखिए। किसी देवता के सामने जाते हैं या आप वहाँ प्रणाम करते हैं, ढोक देते हैं, तो बस इसको गायत्री मंत्र का यानी रूप ही समझिए आप। पूरे ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र व्याप्त है, सारे ब्रह्म को चलाने वाली है गायत्री, तो इसीलिए गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। अन्य देवता की आप पूजा नहीं कर सकते। अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो केवल इसमें गायत्री का रूप देख सकते हैं, तब उस देवता को मान सकते हैं, क्योंकि ये गायत्री मंत्र का जाप करने वाले सभी देवता होते हैं ज़्यादातर। तो मेरा कहने का मतलब ये, गायत्री सिद्ध मंत्र करने का एक ही बात है। मैंने आपको बता दिया ये कहाँ होगा। या तो आप किसी विष्णु मंदिर में कर सकते हैं, गायत्री मंदिर में कर सकते हैं, या पहाड़ पे कर सकते हैं, या गौशाला में कर सकते हैं। लेकिन गौशाला ऐसी होनी चाहिए, उसमें सांड आदि नहीं होने चाहिए, उस जगह पे ये होता है। या फिर एकांत में जहाँ पीपल का पेड़ हो या बेलपत्र का पेड़ हो, उसके नीचे आप साफ सुथरा करके और उसमें चौका लगा के वहाँ भी इसमें कर सकते हैं। और एक समय पर जाप कीजिए। जिस दिन आप, जैसे मान के चलिए सुबह 3 अक्टूबर को गुरुवार पड़ रहा है, तो सुबह सूर्य उदय से शुभ घड़ी लग रही है, तो उसमें आप गायत्री की घट स्थापना कर सकते हैं और मंत्र आरंभ कर सकते हैं। यदि आप उसमें से चूक जाते हैं तो फिर 11 बजे और 12 बजे के बीच में आप आरंभ कर सकते हैं 3 अक्टूबर गुरुवार को। वहाँ भी चर घड़ी, अमृत और लाभ घड़ी पड़ रही है, वहाँ उसको आरंभ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, गायत्री मंत्र का जाप करिए, जागृति पाइए, उन्नति होती है, इसमें दिमाग स्वस्थ होता है और बुद्धि का विकास होता है। असत्य कार्य को छोड़े जाते हैं और सत्य कार्य हम ग्रहण करते हैं। ये हमारी बुद्धि माता है गायत्री मंत्र से, तो ये सत्य बुद्धि देने वाली है, हमें स्वर्ण मार्ग में चलाने वाली है गायत्री। असत मार्ग को छोड़ने की हमें प्रेरणा देती है। तो भाई और बहनों, गायत्री मंत्र का जाप करिए। मैंने आपको बता दिया 3 अक्टूबर को किस समय आरंभ करना, क्या करना है। इसमें ज़्यादा आडम्बर करने की ज़रूरत नहीं है, बस धूप, दीपक और कपड़ा साफ सुथरे तीनों समय बदलना पड़ेगा और हवन करना पड़ेगा। और बस सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है। और प्याज लहसुन घर में भी नहीं बनना चाहिए अगर गायत्री का कोई जापक है तो कहने का मेरा मतलब ये सर्वोत्तम आपके लिए मौका है। करिए गायत्री का जाप, सर्वश्रेष्ठ मौसम है, ज़्यादा ना गर्मी है ना सर्दी है, इसमें आप जाप कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।